हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एस एफ के किड्स पर। और हम लोग जो है क्लास थर्ड की मैरी गोल्ड जो आपकी बुक है इंग्लिश की, तो उस बुक की उस बुक का हर एक चैप्टर जो है हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने यूनिट 4 तक का सारा कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 4 तक की सारी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 को। और यूनिट 5 को में पहला पोएम है आप लोगों का द बैलून मैन। तो इस पोएम को जो है हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले यूनिट 5 लिखा हुआ है, ये वी जो लिखा है ये रोमन नंबर का 5 है। तो यूनिट 5 यानी इकाई 5। ठीक है, इकाई 5 है ये। सबसे पहले इस चीज को पढ़ लेते हैं। ये कुछ लिखा हुआ है, डज अ बैलून मैन विजिट योर मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार। बैलून मैन का मतलब होता है गुब्बारे वाला। ठीक है, विजिट का मतलब होता है आया। ठीक है, योर का मतलब होता है आपके या आपका या तुम्हारा। ठीक है, डज का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया, क्या कोई गुब्बारे वाला आपके बाजार में आता है। क्या कोई गुब्बारे वाला आपके बाजार में आता है। अच्छा, आगे देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। हिम का मतलब होता है उसका। ठीक है, और व्हाट का मतलब क्या, दिस का मतलब यह है, बैलून मैन का मतलब बता ही दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लाइन है कह रहा है देखते हैं, लेट्स सी देखते हैं, ये जो गुब्बारे वाला आदमी है, ये जो गुब्बारे वाला आदमी है, ठीक है, अपने साथ क्या लेकर आता है। ठीक है, ये जो गुब्बारे वाला आदमी है वो अपने साथ क्या लेकर आता है। ठीक है, यहाँ टाइटल लिखा हुआ है द बैलून मैन यानी गुब्बारे वाला। ठीक है, अच्छा, आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। ठीक है, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ये लिखा हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। ही का मतलब वह होता है, मार्केट का मतलब बाजार होता है। ठीक है, अच्छा, कम का मतलब आप जानते ही हैं, आना। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया, वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। ठीक है, वह हमेशा बाजार के दिनों में आता है। एंड होल्ड बैलून्स अ लवली बंच। ठीक है, ये कह रहा है। इस लाइन का मतलब, एंड का मतलब होता है और, होल्ड का मतलब थामे हुए। ठीक है, बैलून्स का मतलब गुब्बारे, और बंच का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया, और गुब्बारों को थमाता है। एंड होल्ड्स बैलून्स, और गुब्बारों को थमाता है। अ लवली बंच, एक प्यारा गुच्छा। लवली का मतलब होता है प्यारा गुच्छा। अ लवली बंच, एक प्यारा गुच्छा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। स्टेज का मतलब होता है रहना। ठीक है, मार्केट का मतलब बाजार होता है। ठीक, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया, और बाजार चौक में वह रहता है। कहाँ रहता है, और बाजार चौक में वह रहता है। यहाँ स्क्वायर का मतलब वर्ग भी होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर का मतलब चौक है। ठीक है, तो वह बाजार चौक में रहता है। ठीक है, आगे, एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। ठीक है, थिंक का मतलब सोचना होता है। ठीक है, और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो इस लाइन का मतलब हो गया, कभी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता, और कभी दोपहर के भोजन के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, आगे देखते हैं। दे, ये जो आर ई लिखा हुआ है इसे आर पढ़ा जाएगा। ठीक है, दे आर रेड एंड पर्पल। ठीक है, अच्छा, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, अच्छा, तो ये तो सारे कलर नेम हैं। दे का मतलब वे। ठीक है, तो इसका, इस लाइन का मतलब हो गया, वे लाल और बैंगनी, नीले और हरे हैं। ठीक है, वे लाल और बैंगनी, नीले और हरे हैं। ठीक है, एंड, और व्हेन इट इज अ सनी डे।
सनी डे, डे का मतलब होता है दिन और व्हेन का मतलब जब होता है, ठीक है। इट का मतलब या, ठीक। इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया और जब, एंड व्हेन, और जब धूप का दिन होता है, ठीक है। सनी डे का मतलब धूप का दिन, और जब धूप का दिन होता है। आगे, हाँ, द कार्ड्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। और कार्ड्स का मतलब होता है गाड़ियां, ठीक है। तो इस तरह से द कार्ड्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, और द कार्ड्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, ठीक है। तो कह रहा है गाड़ियां, ठीक है। तो गाड़ियां और लोग बीच में आ जाते हैं, तो गाड़ियां और लोग बीच में आ जाते हैं। द कार्स एंड पीपुल गेट बिटवीन, तो गाड़ियां और लोग बीच में आ जाते हैं। यू सी, क्या, यू सी देम साइनिंग फॉर अवे, अवे का मतलब होता है दूर, ठीक है। सी का मतलब देखना होता है, ठीक। अच्छा, तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया आप उन्हें दूर तक चमकते हुए देखते हैं, आप उन्हें दूर तक चमकते हुए देखते हैं। यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे, आप उन्हें दूर तक चमकते हुए देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, ठीक है। कह रहा है एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। अब इस तरह एंड का मतलब और होता है, सम का मतलब कुछ होता है, बिग का मतलब बड़ा होता है, स्मॉल का मतलब छोटा होता है। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया जो है और कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ठीक है। और कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, ठीक है। आल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग। अच्छा, इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया सभी एक साथ, ऑल टाइड, ऑल टुगेदर, यानी सभी एक साथ जो है, ऑल टाइड टुगेदर यानी सभी एक साथ एक डोरी से बंधे हुए हैं, सभी एक साथ एक डोरी से बंधे हुए हैं। अच्छा, एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, विंड का मतलब होता है हवा, ठीक है। तो इस तरह से इस लाइन का मतलब हो गया और अगर कोई हवा चलती है, ठीक है, और अगर कोई हवा चलती है। आगे देखते हैं, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, ठीक। अच्छा, तो ये जो लास्ट वाली लाइन है इसका मतलब हो गया तो वे किसी भी चीज की तरह खींचते हैं, ठीक है। तो वे किसी भी चीज की तरह खींचते हैं, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं, जब हवा चलेगी तो खींचेगी ना, है ना। तो जब ये हवा चलती है तो ये खींचती है इन गुब्बारों को, इसी बात को कह रहा है। दे टग एंड टक लाइक एनीथिंग, टग का मतलब था खींचना, तो ये हवा जो चलती है वो खींचती है इन गुब्बारों को। अच्छा, आगे देखते हैं, समडे, ठीक है, परहैप्स he'll let them go, someday perhaps he'll let them go, ठीक है। go का मतलब होता है जाना, someday का मतलब कुछ दिन, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं इस लाइन का मतलब, किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा, ठीक है। किसी दिन शायद वह उन्हें जाने देगा। आगे देखते हैं, एंड वी शैल सी देम सैलिंग हाई, ठीक है। कह रहा है एंड वी शैल सी देम सैलिंग हाई, हाई का मतलब होता है ऊंचा और वी का मतलब होता है हम, ठीक है। और एंड का मतलब और होता है। तो इस तरह से ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन का मतलब होता है और हमें उन्हें ऊपर उड़ते हुए, और हम उन्हें ऊपर उड़ते हुए देखेंगे, ठीक है। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, और हम उन्हें ऊपर उड़ते हुए देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड स्टैंड एंड
वॉच देम फ्रॉम बिलो, ठीक है, एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। अच्छा, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, वॉच का मतलब है देखना, देम फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो इस तरह इस लाइन का मतलब हो गया और, ठीक है, और खड़े होकर उन्हें नीचे से देखेंगे, और खड़े होकर उन्हें नीचे से देखेंगे, ठीक है। दे वुड लाइक प्रीटी इन द स्काई। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। अच्छा, स्काई का मतलब आकाश होता है और दे का मतलब वे होता है, तो वे आकाश में सुंदर दिखेंगे, इस लाइन का मतलब होता है वे आकाश में सुंदर दिखेंगे, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं, यहाँ कुछ न्यू वर्ड करके चीजें लिखी हुई हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं कि आखिरकार ये न्यू वर्ड में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। न्यू वर्ड यानी नए शब्द, बंच का मतलब गुच्छा है, स्क्वायर का मतलब चौक, सनी का मतलब धूप और ये टक का मतलब खींचना। इस तरह से जो आपकी पोएम है यूनिट नंबर 5 की द बैलून मैन, इस पोएम को हमने कंप्लीट किया, ठीक है। और इस पोएम की हिंदी समरी है जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।